हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं हूं नौशाद अहमद। आज मैं आपसे जो टॉपिक लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था बॉन्ड एंगल के बारे में, आज उसी को फिर कंटिन्यू करते हुए आगे थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे बॉन्ड एंगल को। तो ये पार्ट 2 है, बॉन्ड एंगल का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट होता रहे। आप जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसके क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो बॉन्ड एंगल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए थे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जब सेम हो गया था तो हमने ये मेथड लगाया था। अब एक अगला मॉलिक्यूल मैं देता हूँ, उसका बॉन्ड एंगल आप कैलकुलेट करिए। चलो मैं ही कर देता हूँ। अमोनिया NH3। अब इसी के ग्रुप में एक है, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस PH3 ASH3। देख लो बुक में शायद ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 मॉलिक्यूल आपके सामने दिए हुए हैं बुक में। इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है, उसके ऑर्डर में अरेंज करना है, बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैंने बताया था ये फार्मूला लगाएंगे, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालेंगे नाइट्रोजन पे, NH3 में नाइट्रोजन का निकालेंगे तो sp3, PH3 में फास्फोरस का निकालेंगे तो sp3, इसमें AS का निकालेंगे तो sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया और तीनों नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, फास्फोरस के नीचे ये आता है। तो ये तीनों सेंट्रल एटम एक ही ग्रुप के हैं, तो इनके ऊपर लोन पेयर भी सेम है। एक लोन पेयर यहाँ भी, एक लोन पेयर यहाँ भी, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। तो तीनों पे लोन पेयर भी सेम है, तो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला लग नहीं सकता, लोन पेयर का फार्मूला लग नहीं सकता। अब लगाएंगे ये तीसरा, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। आप जानते हैं किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, फास्फोरस का उससे ज्यादा, उससे कम, फिर AS का सबसे कम। तो इसमें अगर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाए तो जैसे बना हुआ है वैसे ही है, NH3 का सबसे ज्यादा, फिर PH3, फिर ASH3। ये ऑर्डर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं, बॉन्ड एंगल ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH4 CCl4 CF4। अब इसमें हम बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, सेंट्रल एटम का हमेशा हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। कार्बन का होता है CH4 में sp3, CCl4 में कार्बन का आएगा sp3, CF4 में कार्बन का आएगा sp3। अब देखिए कार्बन सेंट्रल एटम है, यहाँ भी कार्बन सेंट्रल एटम है, यहाँ भी कार्बन सेंट्रल एटम है। तीनों केस में कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये फार्मूला लग नहीं सकता, ये भी लग नहीं सकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, तीनों में कार्बन ही सेंट्रल एटम है, तो ये भी फार्मूला लग नहीं सकता। अब ये लगाएंगे चौथा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो आप देखेंगे जिस सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। तो सराउंडिंग एटम यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो सबसे कम वाला, जिसका सबसे कम सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा।
यहाँ पे हाइड्रोजन की सबसे कम है, सराउंडिंग एटम या हाइड्रोजन है या क्लोरीन या फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों सराउंडिंग एटम में सबसे कम है। तो CH4 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा। उसके बाद आप जानते हैं फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो ये वाला दूसरे नंबर पे आ गया। उसके बाद CF4 तीसरे पे आ गया। तो इस तरह से मैंने बताया है, ये चारों फार्मूले अप्लाई करेंगे और बॉन्ड एंगल का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, और नीट जेई वगैरह में जो भी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में, बिल्कुल टाइम नहीं लेगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में फिर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।